हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज ग्रैब करेंगे गाइस। द मून, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कॉइंस, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। तो जो शिफ्ट मैंने आज बताया था आपको, वहां पर मैंने आप लोगों की एनर्जीज बता दी थी कि आप अपने पर्सन से छिप रहे हो। आप चीज़ों को बहुत ही डीपर लेवल पर एनालाइज करना चाहते हो क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेनिटीज में चली गई हैं और या तो आपने अपने पर्सन से वॉक अवे किया है या फिर आप इनसे ब्रेक लेना चाहते हो। आप इनकी तरफ हो सकता है एक क्लैरिटी ऑलरेडी दे चुके हो। अब शायद आप इनकी तरफ से रेसिप्रोकेशन एंड रिस्पॉन्स देखना चाहते होंगे, ये वजह हो सकती है। या फिर आप अपने ही अंदर एक कॉन्टेम्पलेशन रख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्योंकि आपको फियर्स सता रहे हैं। ये फियर्स आपके पास्ट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, यानी कि इसी पर्सन से अगर आपका कोई पास्ट जुड़ा था तो वहाँ पर आपने पैटर्न्स देखे जो रिजॉल्व नहीं हुए हैं अब तक। तो शायद आप उन सारी चीज़ों से डरते हो। अगर ये इस पर्सन के साथ नहीं है, किन्हीं और लोगों के साथ आपका ऐसा कोई पैटर्न रहा है कि आप हर बार हार जाते हो, हर बार आपको वही अकेलापन सेंस करना पड़ता है, एक फेलियर देखते हो आप, अबैंडनमेंट आपके साथ एक इशू रहा है, तो ये सारे फियर्स आपको बहुत ज़्यादा सताते हैं। यही वजह है कि आप इस पर्सन को बहुत ही बेटर लेवल्स पर अंडरस्टैंड करना चाहते हो। अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है आप किन्हीं लोगों की मदद ले रहे हो टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। आप अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हो। यहाँ पर हो सकता है आप अपने किसी स्पिरिचुअल गाइड, इंट्यूटिव, साइकिक रीडर्स या फिर जिन किसी से भी आप एक गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हो, उन लोगों से आप यहाँ पर एक क्लैरिटी चाहते हो ताकि आप इस जर्नी को या फिर इस कनेक्शन को जिस भी दिशा में ले जाना चाहते हो उस दिशा में ले जाना चाहेंगे। क्योंकि अभी जब भी आप अपने पर्सन की एक्टिविटीज या इनके एक्शंस आप देख रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको डराती हैं, कुछ चीज़ें आपको फियर में डाल देती हैं कि यहाँ पर पता नहीं क्या होगा। क्योंकि सब कुछ अंडर द डार्कनेस है, सब कुछ छिपा हुआ है, सब कुछ अनक्लियर है। वो ब्राइट लाइट आप नहीं देख पा रहे होंगे। आप कोशिश कर रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ तो क्लैरिटी आप हासिल कर सकें, लेकिन आपको फोर फ्रंट पर कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, व्हेन आई जस्ट टॉक अबाउट योर 5D फ्रंट, तो यस, यहाँ पर आप 5D फ्रंट पर बहुत ही अच्छे से इस पर्सन के साथ एक कनेक्टिविटी में बने हुए हो और जो वो एनर्जी एक्सचेंज है, वाइब्रेशनल एक्सचेंज है, वो बहुत ही ब्यूटिफुली एक दूसरे को आप दे पा रहे होंगे। व्हेन इट कम्स टू द फोर फ्रंट, तो या तो आप इनसे बात नहीं कर पा रहे हो या फिर इनकी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि सिचुएशंस ऐसी होंगी जो कहीं नहीं पहुंच रही हैं, वहीं गोल गोल एक रिपीटेटिव पैटर्न्स में लूप की तरह बनती जा रही हैं, जो शायद आपको वहां पर एक ब्रेक लगाना है, वहां पर आपको एक पॉज लगाना है क्योंकि आप इस तरह से चीज़ों को देखना नहीं चाहते। शायद आज आप लॉजिकली सोच रहे हो, आपको अपनी इंट्यूशंस पर भी इतना ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि आप चाहते हो कि अब बहुत हो गया इंट्यूशनल लेवल्स पर बने रहना, या फिर अगर हमारा इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पर कुछ होगा लेकिन अब तक कुछ नहीं हो रहा है, तो शायद आप क्लैरिटी सीख करने निकल पड़े हो। आप अपनी इंट्यूशंस को ही रियलिटी देना चाहते हो। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, आपने कुछ ख्वाब देखे हैं, आपको लगता भी है कि ये ख्वाब आपके सच हो जाएंगे, लेकिन उस सच्चाई को आप ढूंढने निकल पड़े हो कि ये ख्वाब मुझे अगर सच करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्या क्लैरिटी है यहाँ पर। तो आई एम रेडी टू वर्क फॉर दिस कनेक्शन, लेकिन मुझे करना क्या चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने आप से कर रहे हो या फिर आप जिससे भी गाइडेंस सीख कर रहे हो उनसे आप इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर लिटरली अपने पर्सन से भी बात कर रहे होंगे कि
आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन है ये पहले तो मेंड हो जाए या फिर एक फ्रूवेशन की तरफ पहुंचे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव मैनर में चलती जा रही हैं, नेवर एंडिंग स्टोरीज। तो ये नहीं चाहते आप, यहाँ पर आप एक ब्यूटीफुल सी कंप्लीशन चाहते हो, हैप्पी एंडिंग चाहते हो, जो आप नहीं देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ऑलराइट, तो अब देखते हैं आपके पर्सन ऑन द अदर हैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइंस, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कॉइंस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ऑफ कोर्स आपकी कमी आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। मैंने आज आपको बहुत ही क्लियर वेज में बता दिया था कि ये आपकी ओल्ड कन्वर्जेशंस को शायद याद कर रहे हैं, एक फॉलोअप बना कर रख रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि आपने इनसे क्या क्या कहा था, किस तरह से आपने इनसे बातें शुरू की थी, कैसा सिनेरियो रहा होगा आप दोनों के बीच में। ये सारी बातों को ये एक अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हैं। पजल इनके सामने अगर बना हुआ है तो ये डॉट से डॉट चीज़ों को जोड़ कर देख रहे हैं, और वहाँ पर इन्हें पता चलता है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनके लिए बनाए गए हो। मतलब आप में वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जो ये चाहते हैं। तो यही वजह है कि ये आपको जाने नहीं देना चाहते, आपको रोकना चाहते हैं। अगर आपके और इनके बीच में एक टावर मोमेंट अभी चल रहा है, यानी कि एक सेपरेशन आप दोनों अभी सेंस कर रहे हो, तो आपके पर्सन शायद कोशिशें इस तरह से जुटा पा रहे होंगे कि ये आपको किसी तरह से कम बैक करवा सकें, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। आपके पर्सन जब भी आपकी तरफ एक कोल्ड बिहेवियर रखते हैं या फिर अपनी अपना इमोशनल साइड ये जब छिपा लेते हैं, तो आप इनके तरफ वल्नरेबल होते होंगे। और जब यहाँ पर वाइस वर्सा चीज़ें इस तरह से प्रोसीड होती हैं कि आप अगर जब कोल्ड बन जाते हो तो आपके पर्सन वो वार्मथ आपको दिखाते हैं। मतलब एटलीस्ट ये ज़ाहिर कर पाते होंगे कि ये आपके बगैर कितने अधूरे हैं, ये कितना ज़्यादा, मतलब एक लेफ्ट आउट इन द कोल्ड महसूस करते हैं जब आप इनके लाइफ में नहीं होते हो, जब आप इनके पास नहीं होते हो। तो इस तरह की चीज़ें शायद आपके पर्सन दिखाना चाहते हैं कि ये आपके लिए सीरियस हैं, लेकिन अगर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वजह ये है कि मे बी इनका जो टाइम है वो बहुत सारी अदर चीज़ों में अभी लग गया होगा, जहाँ पर ये शायद बिज़ी होंगे अपने करियर फ्रंट पर, या फिर अपने किसी और लाइफ के एरियाज़ पर ये बने हुए होंगे। तो ऐसी बातें शायद ये आपसे कन्वे करना चाहते हैं कि इन्हें पता है आप यहाँ पर क्या चाहते हो। आपने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इनको दे दी है, एक क्लियर कम्युनिकेशंस आपने इनकी तरफ रख दिया होगा कि आप बीच का कोई रास्ता नहीं चाहते हो, आइदर दिस वे और दैट वे। बट आपके पर्सन पता नहीं क्यों आपको एक बीच का रास्ता शो कर रहे हैं कि अभी ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सट्रीम्स में नहीं कर सकती, यानी कि एक रास्ता ये नहीं चुन सकते। इनको एक मिडल पाथ ही चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर ये सब कुछ बैलेंस कर सके। और मुझे लगता है कि ये एक शेयर मैस्कुलिन की एनर्जीज़ हो सकती हैं गाइस, क्योंकि मैस्कुलिन्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है टू कॉन्कर बोथ द वर्ल्ड्स टुगेदर, जहाँ पर ये अपना इमोशनल फ्रंट भी एक्टिव रख पाएँ और अपना लॉजिकल वर्ल्ड या प्रैक्टिकल वर्ल्ड भी एक्टिव रख पाएँ, इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट आपके पर्सन, मुझे यहाँ लगता है कि दे आर just trying really very hard to manage all these things all together, क्योंकि ये किसी भी एरिया पर अपनी वो ग्रिप जो है वो खोना नहीं चाहते। तो यही वजह है कि ये आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, और ये आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। ये आपको भी अपनी लाइफ में कम बैक करवाना चाहते हैं। अगर आप रूठ कर गए हो इनसे, आप नाराज़ होकर गए हो, तो ये हर हाल में आपको किसी भी तरह से कम बैक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए शायद ये आपकी तरफ कोई जेस्चर्स या साइंस ज़रूर दिखा रहे होंगे, जहाँ पर ये आपको ये दिखा रहे हैं कि ये आपके बगैर कितने अधूरे हैं, आपका इनकी लाइफ में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके बगैर ये कुछ नहीं कर पाएँगे। तो यस गाइस, ये इनकी एनर्जीज़ हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन हो सकता है अपना एक स्वीट टाइम ले रहे होंगे यहाँ पर।
और तब तक ये आपको बातों में उलझाना चाहते हैं, आपका फ़ोकस कहीं और चैनल करवाना चाहते हैं, लेकिन आपको किसी तरह से अपनी ही लाइफ़ में बना कर रखना चाहते हैं। ये ऐसे पर्सन होंगे ना कि आपका ध्यान भटकाकर या अपना दूसरा काम निपटाकर तब तक आपके पास ये पहुँचना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक ज़िद्दी पर्सन प्ले कर रहे हो। आप हर हाल में एक क्लैरिटी चाहते हो, इसीलिए शायद आप एक इवन हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जीज़ में बने हुए होंगे। आप मतलब तय तक पहुँचना चाहते हो, मामले की तय तक पहुँचना चाहते हो कि मुझे अभी एक क्लैरिटी दे दो या टाइम फ्रेम दे दो या फिर किसी तरह का कोई मुझे एक कमिटमेंट दे दो ताकि मैं इस कनेक्शन पर बनी रहूँ या जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मैं कंटिन्यू कर सकूँ। तो जब ये ज़िद आपके अंदर देख रहे हैं तो आपके पर्सन शायद आपको हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे गाइस। यही वजह है कि ये बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर एक अलाइनमेंट में, एक ऑर्गेनाइज़्ड मैनर में लाकर आपको दिखाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि कहाँ पर चीज़ें कैसे फिट होनी चाहिए और इनके पास अभी क्यों टाइम नहीं है या फिर अगर बात टाइम को लेकर है तो येस मे बी दे आर जस्ट पुटिंग देयर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू कि ये चीज़ है। अगर मामला टाइम को लेकर नहीं है, कुछ और है, इनकी लाइफ में अगर कुछ कुछ गोल्स हैं गाइस, ये करियर के मामले में बहुत ज़्यादा अभी फ़ोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इनकी लाइफ में इवन कॉम्पिटिशन भी बना हुआ है और ये उस कॉम्पिटिशन से पीछे नहीं हटना चाहते। तो इन सारी बातों को ये शायद आपके सामने लाकर रख रहे होंगे, समझाने की कोशिश कर रहे होंगे कि इनके लिए अभी बहुत सारे अदर एरियाज़ मैटर करते हैं। आपको इनके लिए पेशेंटली बने रहना पड़ेगा, आपको इनका साथ देना पड़ेगा। तो इस तरह की एक रिक्वेस्ट मैं कह सकती हूँ। ये रिक्वेस्ट आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे होंगे गाइस। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। आई डोंट नो, बहुत लोगों के लिए ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं क्योंकि जो एनर्जी लेवल है मुझे लगता है कि दोनों का इक्वल एनर्जी लेवल है और दोनों ही लॉजिकली सोच पा रहे हो यहाँ पर तो 100% ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं गाइस, क्योंकि आप भी अपना लॉजिक रख रहे हो। आप भी शायद ये सोच रहे होंगे कि कब तक हमें इंट्यूशनली ही या 5D लेवल पर ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, जब तक फोर फ्रंट पर मैं कोई चीज़ें नहीं देख लेती हूँ तब तक मैं कैसे भरोसा करूँ। शायद ये आप वो उस पर्सन की तरह सोच रहे होंगे जहाँ पर सच में आप भी लॉजिक लगाना चाहते हो। आप भी लॉजिकली चीज़ों को होता हुआ सामने देखना चाहते हो। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं और आपके पर्सन इस बात को इसीलिए अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं क्योंकि ये आप तक की वो विज़डम रखते हैं। आप जितना समझ पाते हो, आप जितना सोच पाते हो, ये आपके टक्कर के पर्सन हैं गाइस। तो शायद ये आपके ही हिसाब से सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और इसी वेज़ में ये शायद आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे होंगे टू गेट यू बैक। आपको ये फ़िलहाल के लिए अपनी लाइफ़ में बनाकर रखना चाहते हैं, उसी तरह से जिस तरह से आप बने रहते हो, ये आपको खोना नहीं चाहते गाइस। तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं। तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन इज़ लीडिंग ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, 10 ऑफ कॉइन्स, जजमेंट, 7 ऑफ कॉइन्स एंड द सन वाली एनर्जीज प्रोसीड हो रही हैं। सबसे पहले तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पर यूनिवर्स एक स्टैंड लेने वाला है। यहाँ पर जो भी पर्सन सच में यूनिवर्स से एक हेल्प सीख कर रहा है, उस पर्सन के लिए यूनिवर्स यहाँ पर स्टैंड लेने वाला है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के लिए, क्योंकि आपके पर्सन जेन्युइनली कहीं स्टक हैं गाइस और ये सच में आपसे टाइम बाय करना चाहते हैं और शायद आप इन्हें टाइम नहीं देना चाहते हो। आप इन्हें हर बार कोई डेडलाइंस दे देते हो या फिर आप इस तरह से बिहेवियर्स रखना शुरू कर देते हो जहाँ पर इन्हें लगता है कि आप इनसे वॉक अवे होने वाले हो क्योंकि आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। तो शायद यही वजह है कि यूनिवर्स यहाँ पर आपको पेशेंस की एनर्जीज में डाल रहा है गाइस। आप एक पेशेंस में आने वाले हो, इवन दो आप अपने बिलीफ सिस्टम्स में बने हुए हो। आप भी एक सेट पैटर्न्स के हिसाब से ही चलते हो, आप अपने प्रिंसिपल एंड रूल्स के हिसाब से ही चलते हो। बट अभी आपके अंदर कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है जहाँ पर या तो आप इस पर्सन के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड कर पाओगे, इन्हें कुछ टाइम दे सकोगे ताकि आप दोनों ही मिलकर यहाँ पर बहुत कुछ को क्रिएट कर सकें विद the 10 of coins energies here and also the lovers talks about the union and the completion। एक एक तरह की
एक तरह की रिकंसिलिएशन में कह सकती हूँ। अगर सेपरेशन है, आप जुदा हो चुके हो, तो यहाँ पर दोबारा से आप रिकंसाइल होने वाले हो। एंड ऑल्सो द लवर्स टॉक्स अबाउट द इमेंस लव, यहाँ पर प्यार की जीत होने वाली है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में आप लैंड किए जाओगे गाइस। आपको इन्हें एक मौका देना पड़ेगा। आपको इनका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और इनके पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इस वजह से शायद यूनिवर्स एक ऐसा स्टैंड लेने वाला है कि आप अपने सेट पैटर्न से रिलीज हो पाओगे। यानी कि आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होगी कि या तो आपके अंदर इतना पेशेंस आ जाएगा कि आप इनका इंतज़ार करने के लिए रेडी हो जाओगे, या फिर आपको यूनिवर्स इस डायरेक्शन में पुश कर देगा कि आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी इस पर्सन से रिलेटेड। इवन दो अगर आप सच में इस पर्सन के बारे में गाइडेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, इनके बारे में अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो जो भी आप कर रहे हो वहाँ से आपको एक क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी कि who is this person and what this person is going to do in this relationship or a connection। तो ये जब आपको पता चलेगा तो शायद आप खुद ब खुद एक पेशेंस में चैनल होने वाले हो, जिसके चलते आपके पर्सन के साथ आप एक द सन वाली एनर्जीज में आने वाले हो। यानी कि आप इवेंचुअली इनको अंडरस्टैंड करके इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहोगे, जिस तरह से ये वर्क करना चाहते हैं। मतलब आप इनका साथ दोगे। लीडर यही है, और इनके लिए आप ज़रूर इनको सपोर्ट करोगे, इनका साथ दोगे टू अचीव दैट सक्सेस इन दिस कनेक्शन। और वो क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है गाइस। जिस किसी के साथ भी आज की एनर्जीज मैच कर रही हैं, रेजोनेट कर रही हैं, मैं उन फेमिनिन्स के लिए बता दूं गाइस कि आपको भले ही जहाँ से भी इंट्यूशंस या डाउनलोड्स मिल रहे हैं, अगर उन डाउनलोड्स पर, उन इंट्यूशंस पर अब आपको भरोसा नहीं है, आप चीज़ों को प्रैक्टिकल लेवल्स पर भी देखना चाह रहे हो, तो वो क्लैरिटी भी आपको मिलने वाली है। मतलब कुछ ऐसा आपके पर्सन कहेंगे या कर जाएंगे आपके लिए कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, और तब शायद आप समझ पाओगे इन्हें। क्योंकि यहाँ पर द सन टॉक्स अबाउट द क्लैरिटी एंड द ऑप्टिमिज्म। आप अगर अभी नेगेटिव सोच में बने हुए हो, तो आप इवेंचुअली पॉजिटिव माइंड फ्रेम में आ जाओगे, अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो और ये आपसे प्यार करते हैं। और यहाँ पर प्यार की जीत मैं देख रही हूँ, एक अचीवमेंट देख रही हूँ, एक सक्सेस देख रही हूँ, जो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अचीव करना चाहते हो गाइस। तो ये होने वाला है यहाँ पर। अगर आप अपने पर्सन को एक और मौका देना चाहते हो, तो यस, इट इज़ गोइंग टू हैपन हियर। आप अपने पर्सन को मौका दे सकते हैं, और आपके पर्सन भी उस मौके का बहुत ही ब्यूटीफुली एक एडवांटेज लेकर इस चीज़ को सक्सेस की तरफ ही पुश करेंगे। मतलब दे वुड बी रियली वेरी थैंकफुल टुवर्ड्स यू कि आपने इन्हें वो मौका दिया, आपने इन पर भरोसा जताया, और उस भरोसे की लाज रखेंगे। और इवेंचुअली ये भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हो। यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स टॉक्स अबाउट द मैरिज, और बहुत लोगों के लिए ये एक अचीवमेंट है। इस कनेक्शन को आप और आपके पर्सन अचीव करना चाहते हो। मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे यहाँ पर। जब हम बात अचीव की कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए भी ऑब्स्टिकल हो सकते हो। कभी कभी अंडरस्टैंडिंग में इस तरह से फ़र्क आ जाता है कि आप दोनों ही कभी कभी एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। तो इस वजह से भी मैं कहूँगी कि आप दोनों इस कनेक्शन को फाइनली अचीव कर पाओगे। तो ये था आज की एनर्जी शिफ्ट्स के चलते आप सभी के लिए जो भी प्रेडिक्शन यहाँ पर ग्रैब हुई है। अगर ये प्रेडिक्शंस आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। इस पर्सन की फीलिंग्स, या फिर एक म्यूचुअल फीलिंग्स हम कह सकते हैं, एक दूसरे के लिए क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।